Today we are going to start with the concept of bond enthalpy and bond energy. Okay, so इस section के ऊपर numerical question पूछे जाते हैं या फिर definition के ऊपर question आ सकता है. Okay, so first of all, what do you mean by bond enthalpy and bond energy? Now, bond enthalpy means it is the energy or the enthalpy change which is required so that we can break a particular covalent bond. जितने भी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरली स्टडी करते हैं उनमें क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. सो कोवलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी. एंड जो भी हम डिफाइन करते हैं, कोई भी टाइप ऑफ एंथैल्पी जो हम डिफाइन करते हैं, इट इज विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग एंथैल्पी चेंज विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड. वो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है. ओके, इन ऑलवेज ये जो वर्ड्स हैं ये तुमको मिस नहीं करना है. 1 मोल ऑफ gaseous molecule, state of the substance should be gaseous and amount should be 1 mole. So 1 mole of gaseous molecule का covalent bond break करने के लिए जितनी enthalpy change होगी या जितनी energy required होगी, that will be known as bond enthalpy. Okay? Now bond enthalpy से हम क्या निकाल सकते हैं? Enthalpy of reaction निकाल सकते हैं. Delta HR का मतलब क्या होगा? Enthalpy of reaction. Okay? So with the help of bond enthalpies we can calculate the enthalpy of reaction. Now what is the formula? It is summation of bond enthalpy, first आएगा reactants minus summation of bond enthalpies of products. Okay, this is your formula. Important. अभी तक जो हमने formulas देखे हैं जनरली उसमें पहले product आता है और बाद में reactant आता है, पर इस वाले केस में पहले reactant आएगा और बाद में product आएगा. इसको मिक्स नहीं करना है. अगर तुमने चेंज किया तो तुम्हारा साइन डिफरेंट आएगा एंड आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. जिसको समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है उसके लिए मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद रखो, तुमको सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है. ओके, तो ये फॉर्मूला आता है कैसे. नाउ रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? रिएक्शन इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स. ओके, एंड और साथ में क्या इन्वॉल्व करता है? रिएक्टेंट की बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं रिएक्शन में एंड नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. नए बॉन्ड्स फॉर्म होने से क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट. सो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट. ये चीजें होती है कोई ना कोई रिएक्शन में. ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट प्लस फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ हम जो बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन करते हैं इट इज विद रिस्पेक्ट टू ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड. ओके, सो ये तो ब्रेकिंग ही है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी अ ब्रेकिंग एनर्जी. पर यहाँ पे क्या बताया हमने? बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. ओके, प्रोडक्ट के बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ब्रेकिंग. फॉर्मिंग में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी ब्रेकिंग में लगती है. बस डिफरेंस क्या है? ब्रेकिंग के लिए एनर्जी ऐड करनी होती है बिकॉज मॉलिक्यूल्स को जब दूर करना होता है एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एंड जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तब एनर्जी रिलीज होती है. ओके, सो दोनों केस में, फॉर्मिंग के केस में एंड ब्रेकिंग के केस में एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट फॉर्मिंग में एनर्जी रिलीज होती है एंड ब्रेकिंग में एनर्जी ऐड होती है. सो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन क्या हो जाएगी? रिवर्स. सो एडिशन करते हैं ना, ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स. सो यहाँ पे वही चीज रहेगी, ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स. ओके, इट विल रिमेन द सेम, लेकिन यहाँ पे फॉर्मिंग ऑफ प्रोडक्ट का बॉन्ड्स, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा? ब्रेक होना. तो प्लस विल बिकम माइनस ब्रेकिंग ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स, बिकॉज व्हेनेवर यू रिवर्स रिएक्शन, फॉर्मिंग का ब्रेकिंग कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर साइन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी. सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, ये तुम बोल सकते हो. तो ये देखो फॉर्मूला ऐसा है, समेशन ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. तो हमारा फॉर्मूला फॉर्म होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का. ओके, तो तुमको अभी ये फॉर्मूला याद रखना है. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. Now see the first numerical. Here you have to find out the enthalpy of the reaction. Reaction given to you is H2 gas plus Cl2 gas gives you 2HCl gas. Okay, and और जो चीजें given है that is bond enthalpy of HH bond, bond enthalpy of ClCl bond, and bond enthalpy of HCl bond. Bond enthalpy कैसे? HCl जब हम H2 को break करेंगे, H2 gas को, it will give me 2H gas. Okay, single monoatomic. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? H2 में जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है एंड ब्रेक होके आई एम गेटिंग सिंगल एटॉमिक स्पीशीज. ओके, हाइड्रोजन की. सिमिलरली वैसे क्लोरीन गैस का भी ब्रेकिंग होगा, उसके बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा एंड इट विल गिव यू Cl गैस एंड Cl गैस.
सिमिलरली अगर HCl गैस को हमने ब्रेक किया तो HCl गैस में एक सिंगल बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यू गेट एटॉमिक स्पीशीज H गैस एंड Cl गैस। ओके, तो यहाँ पे तुमको क्या दिया गया है, HH बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, Cl बॉन्ड का दिया है बॉन्ड एंथैल्पी, और HCl बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, एंड इसके हेल्प से तुमको निकालना है कि इस पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए हमको स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन है। सो अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ bond enthalpies of first is reactant, okay, minus summation of bond enthalpies of products. This is your formula. Okay, now before substituting the formulas, तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे reactants और products में कितने और कौन-कौन से टाइप के bonds हैं। Okay, so मैं reaction को वापस यहाँ पे लिख देती हूँ। When I talk about H2 gas में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम HH स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्म सॉरी HH का स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, HH Cl2 का स्ट्रक्चर Cl डैश करेक्ट, सिंगल बॉन्ड, दो क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट HCl, एक HCl में एक HCl बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, सो अगर दो है तो 2 HCl बॉन्ड्स हो जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स के नीचे बता देंगे इसमें कौन-कौन से बॉन्ड्स हैं एंड उसका नंबर कितना है। So 1H2 will have 1 HH bond, 1 Cl2 will have 1 Cl bond, and 2 HCl will have 2 HCl bonds. Okay, so ये आ गए रिएक्टेंट के bonds and ये है प्रोडक्ट के bonds. Okay, so अभी हम फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज। So यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व्स HH bond, 1 HH bond and 1 Cl bond. So यहाँ पे हम लिखेंगे 1 into bond enthalpy of 1 HH bond, okay, यहाँ पे 1 number and bond enthalpy of HH प्लस और रिएक्टेंट में Cl बॉन्ड, अमाउंट इज 1, सो 1 into बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड। ओके, सो ये हो गया समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट में यू हैव HCl बॉन्ड एंड अमाउंट कितने नंबर्स है, 2 HCl बॉन्ड्स है, सो 2 ओके मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड। अब तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ जो तुमको वैल्यूज दी है उनको पुट करना है एंड इसको सॉल्व करना है। सो वैल्यूज पुट करेंगे, 1 into bond enthalpy of HH is 436.4, okay, plus then bond enthalpy of Cl 1 Cl is 242.7, okay, minus here it will be 2 times 431.9, okay. So अभी तुम इसको सॉल्व करोगे एंड यू गेट द आंसर क्लोज टू अराउंड -184.7, तो ऐसे कुछ आंसर मिलेगा। ओके, 184.7 यूनिट इज किलोजूल, से किलोजूल में आएगा। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अभी तुम कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे तो एक और चीज यहाँ पे तुमको ध्यान रखनी है कि बॉन्ड एंथैल्पी कैसी है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है ना। बॉन्ड एंथैल्पी में हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जब भी कोई एटम को ब्रेक करते हैं या दूर करते हैं तो हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सो बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। जितने भी बॉन्ड एंथैल्पीज के तुमको वैल्यूज दिए जाएंगे वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सबके वैल्यूज क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं होंगे। सो बॉन्ड एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ओके, सो नाउ विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन तुम्हें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है एंड गिवन है तुमको वेरियस बॉन्ड एंथैल्पीज। ओके, तुमको 3 बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन है, NH बॉन्ड, HH बॉन्ड एंड N सिंगल बॉन्ड N। ओके, सो अभी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने के पहले हम रिएक्शन के लिए स्पेसिफाई कर देंगे कि कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं, उसका नंबर कितना है। अभी N2H4 का पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। N2H4 कैसे स्ट्रक्चर होगा, पहले हम ड्रॉ करते हैं N सिंगल बॉन्ड N H 2H on each नाइट्रोजन। ओके, सो यहाँ पे एक N सिंगल बॉन्ड है एंड यहाँ पे 4 NH बॉन्ड्स हैं। अब जब हम H2 की बात करते हैं, H2 में क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड। ओके, अमोनिया की हम बात करते हैं, अमोनिया NH3 ऐसे होता है, 1 नाइट्रोजन सेंटर में एंड 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है। ओके, तो मैंने सिर्फ क्या कर दिया, N2H4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, HH का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो NH3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, स्टोइकियोमेट्री 2 है यहाँ पे। ओके, सो अभी यहाँ पे नीचे हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड्स है, कितने नंबर में है।
सो जब हम N2H4 की बात करते हैं, सो N2H4 में देखो NN बॉन्ड है, सो देयर इज वन NN बॉन्ड, ओके। और क्या देखो, ये एक NH, सेकेंड NH, थर्ड एंड फोर्थ एंड 4 NH बॉन्ड्स है, ओके। तो जब मैं एक N2H4 की बात करती हूँ तो उसमें एक 1 NN बॉन्ड है एंड 4 NH बॉन्ड्स है, उसका अमाउंट भी 1 है तो हम लोग 1 के लिए स्पेसिफाई करते हैं। नाउ H2, 1 H2 विल हैव 1 HH बॉन्ड, एक ही HH बॉन्ड है, ओके। नाउ आई मूव टू अमोनिया। जब मैं एक अमोनिया की बात करती हूँ, सिंगल अमोनिया में 1 2 3 NH बॉन्ड्स होंगे सिंगल अमोनिया में, ओके। लेकिन अमोनिया का अमाउंट 1 नहीं, कितना अमाउंट है उसका 2, सो हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, सो 2 3 6, सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अमोनिया इस पर्टिकुलर केस में कितना होगा 6 NH बॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पे ये 1 NN बॉन्ड, 4 NH बॉन्ड, 1 HH बॉन्ड एंड यहाँ पे होगा 6 NH बॉन्ड्स, ओके। अब हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सडन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन will be summation of bond enthalpies of reactant first minus summation of bond enthalpies of products, okay। so अभी summation of bond enthalpies of reactant में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, reactant में होंगे 1 NN बॉन्ड, 4 NH बॉन्ड एंड 1 HH बॉन्ड, ओके। सो यहाँ पे हम करेंगे 1 into bond enthalpy of NN bond, okay, then plus 4 times bond enthalpy of NH bond, okay, plus 1 time bond enthalpy of HH bond, okay, minus, ये हो गया सब reactants का केस। Now I'll move to product। प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही काइंड ऑफ बॉन्ड है, सो नंबर है 6, सो 6 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड, ओके। तुमको मिल गया। यहाँ पे तुम एक चीज कर सकते हो सब्स्टिट्यूट करने के पहले, देखो यहाँ पे है पॉजिटिव 4 NH बॉन्ड्स की एंथैल्पी एंड यहाँ पे है -6 बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ NH, दोनों सेम ही चीज है ना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। यहाँ पे कोएफिशिएंट है +4, यहाँ पे कोएफिशिएंट है -6, +4 -6, यू विल बी लेफ्ट विद -2। तुम ऐसा कर सकते हो, या फिर तुम सिंपली करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे एंड गेट द आंसर, वो भी चलेगा। लेकिन ये जो मैंने अभी तुमको बताया वो करने से क्या होगा, तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ओके। तुमको जैसा इजी लगता है तुम वैसे कर सकते हो, आइए इन दोनों को क्लब करके वैल्यू निकाल लो एक, या फिर इस तरह इंडिविजुअल वैल्यू पुट कर दो एंड सॉल्व कर दो, दोनों मेथड करेक्ट है, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ अभी यहाँ पे डायरेक्टली मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। जिनको लगता है कि तुम इजी करना चाहते हो, फास्ट करना चाहते हो, तो क्या करोगे, यहाँ पे ये दोनों NH बॉन्ड्स के केस है, ये +4 -6, यू मेक इट एज ओवरऑल वैल्यू विल बी -2 डेल्टा H0 ऑफ NH, ओके, एंड बाद में वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो इससे सॉल्विंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। मैं इस केस में डायरेक्टली पुट करती हूँ। सो 1 into NN बॉन्ड का एंथैल्पी, NN का, और प्रॉपर्ली देखना है तुम कौन से बॉन्ड के लिए देख रहे हो। NN बॉन्ड की वैल्यू है 159, ओके, प्लस 4 टाइम्स NH बॉन्ड की वैल्यू है 389, ओके, प्लस 1 टाइम्स HH बॉन्ड की वैल्यू है 435, माइनस 6 टाइम्स NH बॉन्ड की एंथैल्पी है 389। तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ तुमको सॉल्व करना है and you'll get the answer as around 184 kilojoule. सॉल्व करना है and get the answer, you'll get the answer as 184 kilojoule. तो इस तरह से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। अभी यहाँ पे कैसे हो सकता है, कभी कभी तुमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन भी हो सकता है एंड तुमको पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकालें, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा एंड कोई ना कोई बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी तुमको निकालने के लिए बोली जाएगी। फॉर्मूला सेम रहेगा, टेक्निक सेम रहेगी, सिर्फ तुमको यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। तो वैसा एक क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे देख लो। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें NH की बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है फॉर इन द गिवन रिएक्शन। सो गिवन रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2 अमोनिया गैस। ये तुम्हारी रिएक्शन है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी बाजू में स्पेसिफाइड है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। आर लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, बट इट स्पेसिफाइज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन व्हिच इज गिवन टू बी -83 किलोजूल। और भी क्या क्या दिए गए हैं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N का दिया हुआ है एंड H सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड एंथैल्पी तुमको यहाँ पे गिवन है। तुमको निकालना है कि NH की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है। सो हमारे पास फॉर्मूला वही है, वही टेक्निक से हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नीचे लिख देंगे उनमें कौन कौन सा बॉन्ड है, कितने अमाउंट में। सो N2 की जब हम बात करते हैं, N2 में N ट्रिपल बॉन्ड है।
Okay, N2 is what? N triple bond N. H2, one H2 has one HH bond. एक H2 में एक HH bond होता है, पर यहाँ पे कितने bonds है? Amount है 3. There are 3 HH bond. यहाँ पे 1 NN bond. Okay, यहाँ पे 2. अब NH3 में क्या होता है? NH3 का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले. NH H NH. Okay, so 1 2 and 3. So यहाँ पे कितने होंगे? 3 NH bonds. ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक अमोनिया की. यहाँ पे कितनी अमोनिया दी गई है? 2. Okay, so total number of bonds will be 6 NH bonds. Okay, so ammonia has 2 ammonia molecule will have 6 NH bonds. 3 H2 will have 3 HH bond and N2 will have 1 N triple bond N. So now we'll use the formula for enthalpy of reaction. Enthalpy, sudden enthalpy of reaction is summation of bond enthalpies of reactants minus summation of bond enthalpies of product. ये तुम्हारा formula है. Okay, so इस formula में हम values put करेंगे. Now when I talk about reactants में 1 N triple bond N है. So 1 into bond enthalpy of N triple bond N. Okay, plus 3 times bond enthalpy of HH. Okay, so this is about reactant. Minus यहाँ पे है टोटल कितने बॉन्ड्स है? सिर्फ NH बॉन्ड एक ही टाइप का बॉन्ड है एंड अमाउंट है उसका 6. So 6 times summation of bond enthalpy of NH. Okay. Now enthalpy of reaction तुमको already known है. Enthalpy of reaction given है -83. Okay, तो यहाँ पे पुट करेंगे into यहाँ पे 1 into NN bond की वैल्यू भी तुमको given है 946. Okay, plus 3 times HH bond की भी enthalpy given है that is 435. Okay, minus 6 times bond enthalpy of NH. ये तुमको अननोन है. और तुम्हारा काम क्या है? ऐसे तुमको इक्वेशन मिल चुका है, तुमको इसे सॉल्व करना है. सो यहाँ पे हो जाएगा -83 will be equal to 946 plus 1305 minus 6 times bond enthalpy of NH. Okay? Now what you will do? इसको ले आते हैं हम लेफ्ट साइड पे, इसको ले आते हैं हम राइट साइड पे. Therefore 6 times delta H naught of NH bond will be equal to 946 plus 1305 plus 83. नेगेटिव यहाँ पे आगे पॉजिटिव ऐड करेंगे. देन यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाइड है. सो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट? जो भी वैल्यू तुम्हारा आएगा इस 6 को यहाँ से हटा के हम यहाँ पे डिवीजन में लेंगे. ओके, तुम इसको सॉल्व करोगे एंड यू गेट आंसर क्लोज टू 389 किलोजूल पर मोल. सॉल्व करना है, चेक करना तुमको आंसर मिलता है कि नहीं मिलता. ये आंसर विल बी 389 किलोजूल पर मोल. सो इस तरह से हम बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन.